This is the second part of the video where we are talking about the cultural approach. Cultural approach depends on two factors, but before getting on to that, what do you understand by the relationship between culture and us as in the society or the humans? See, culture is a major part that creates us, right? Every place has its own culture, different people have their own cultures. तो कल्चर इससे दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. पहली चीज़ होती है इकोलॉजिकल फीचर्स एंड द सेकेंड वन इज़ कल्चरल एनवायरनमेंट. इकोलॉजिकल फीचर्स वो होते हैं जिसमें हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, नेचर ऑफ टेरेन और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, or there are just many settlement practices etc. There are many of these terms. Culture environment में आता है हमारे rituals, हमारे religions, right? How are we in the society? How is the culture monitoring us? तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उस पर हमारा कल्चर कैसे डिपेंड करता है is because the kind of economic activity that a particular group does, the same influence it would have on the lives of the people, right? चाइल्ड राइटिंग प्रैक्टिसेस में भी विल फिगर आउट टू एग्जांपल्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप, और जो एक पेजेंट्स का ग्रुप होता है एज इन फार्मर्स का, वो बहुत अलग होता है. नेचर ऑफ टेरेन में आता है द काइंड ऑफ लैंड मास दैट यू लिव इन. इज इट अ प्लेन एरिया, इज इट अ हिली एरिया, इज इट अ कोस्टल एरिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, कोस्टल एरिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली you'd know the source of food that is coming to you. Is it flora or is it fauna? Like hilly area में mostly people are dependent upon flora, और वही चीज़ कोस्टल एरिया में पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द मरीन लाइफ, राइट? बिकॉज यू आर गेटिंग फिशेस फ्रॉम ओवर देयर, यू आर गेटिंग क्रैब्स फ्रॉम ओवर देयर, एंड यू माइट कंज्यूम इट ऑन योर ओन और यू कैन अप्लाई इट फॉर सेल एज वेल, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती है, सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, और इसमें सेटलमेंट प्रैक्टिसेस भी आती है. अभी सेटलमेंट प्रैक्टिसेस द सेम वे जो नेचर ऑफ टेरेन होगा उसी को लेकर आएगी, बिकॉज वी नो दैट देयर इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एरिया दैट वी लिव इन एंड द लाइफ दैट वी लिव, राइट? कल्चरल अप्रोच जो होता है वो करता है पर्सनालिटी को कंसिडर एज एन अडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल टू द डिमांड ऑफ देयर इकोलॉजी एंड कल्चर. जो बंदा जिस क्लाइमेट में रहेगा, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहेगा, जिस वेदर में रहेगा, जिस एरिया में रहेगा, वो उससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा, एंड दैट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस वुड हैव दैट इम्पैक्ट ऑन इट्स अडेप्टेशन, राइट? अगर आप किसी जगह पे बहुत फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर लिविंग ओवर देयर, यू आर अडेप्टेड टू इट, ऑल राइट? तो ये सेम चीज़ इसमें भी बताई गई है कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपने इकोलॉजी और कल्चर के डिमांड से खुद को अडेप्ट कर लेता है. यहाँ पर हमें दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एन एग्जांपल टेकिंग द ट्राइबल ग्रुप एंड द एग्रीकल्चरल ग्रुप. तो जो ट्राइबल ग्रुप का एग्जाम्पल है, विल अंडरस्टैंड इट मोर बाय चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस. वी स्पोक अबाउट दिस, राइट? दैट बीइंग सेड, ट्राइबल ग्रुप में जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती है दैट आर वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एग्रीकल्चरल ग्रुप, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ नोमैडिक ग्रुप. नोमैड ग्रुप वो होता है who move from one place to the other in search of food, shelter, water, etc. their basic necessity. On contrary to that, an agricultural group वो करते हैं permanent settlement, और वो सेटल हो जाते हैं एक जगह पर. अगर वो सेटल हो गए तो वहाँ पर वो करेंगे फार्मिंग, राइट? सब्सिस्टेंस और मे बी फॉर कमर्शियल नीड व्हाटसोएवर, पर वो वहाँ पे फार्मिंग करते हैं. उनकी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस आर फार डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ट्राइबल. ट्राइबल में बच्चों को ऑटोनमस बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ओन चॉइसेस, हंटिंग एंड गैदरिंग उनको सिखाई जाती है सारी स्किल्स, राइट? बट एग्रीकल्चरल ग्रुप में द किड्स आर आस्क्ड टू बी वेरी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, दे आर आस्क्ड टू बी टेकन केयर ऑफ, और उनकी जो ऑटोनॉमी होती है कंपेयरिंग टू द ट्राइबल ग्रुप वो नहीं होती है. सो दिस इज़ वेयर द चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट, और इसीलिए एक इंडिविजुअल अपने आप को अडेप्ट करता है डिमांड ऑफ कल्चर एंड इकोलॉजी, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप का कल्चर कुछ और है और एग्रीकल्चर ग्रुप का कल्चर कुछ और है. इन दोनों की इकोलॉजी भी डिफरेंट है.